हेलो स्टूडेंट, टैलेंट जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का चैप्टर 5 से 8 का जो भी क्वेश्चन है उस सबको तो हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद किस भाषा में थी? तो ये अरबी भाषा में थी। इसको फिर है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी जो है वो 5 भाग में विभक्त है हमारा। वहीं देखें अकबरनामा जो है 3 भाग में विभक्त है और तीसरा भाग जो है ये आईने अकबरी है। अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये कृष्ण देव राय लिखे थे। रिहला किसकी पुस्तक है? तो रिहला जो पुस्तक है ये इब्न बतूता की है। वहीं हम लोग देखेंगे किताबुल हिंद देखें, वो जो है वो अल बिरूनी की है। कबीर शिष्य थे, किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य हैं कबीर। विरूपाक्ष मंदिर स्थित है कहाँ पे है? हम्पी में। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीर का जो है उपदेश संग्रहित है। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बिरूनी जो है महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। अल बिरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? तो हम लोग देखे हैं इसमें हिब्रू, सीरियाई, संस्कृत ये सब भाषाओं को ये जानते थे, तो यूनानी भाषा जो है नहीं जानते थे। अल बिरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? तो ये 11वीं शताब्दी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन है? तो इब्राहिम लोदी। इसी को हरा करके जो है मुगल वंश का स्थापना किए थे बाबर। कैप्टन हॉकिंस किस शासक के दरबार में आए थे? तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे। अलवार संत किसकी पूजा करते थे? अलवार जो हैं वो विष्णु का पूजा करते थे और वहीं नैनार जो है वो शिव का पूजा करते थे। इसको याद करने के लिए बताए थे कि शंकर भगवान का तीसरा नेत्र है, नेत्र मतलब नयन, और नैनार से याद रखना है शिव, अलवार से विष्णु। रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो कबीर भी थे, रैदास और धन्ना पीपस ये सभी हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म हुआ था तो तलवंडी में हुआ था। सिलसिला क्या है? तो सिलसिला एक सूफी व्यवस्था है। वीर शैव के जनक कौन है? तो ये बासवन्ना है। मीराबाई किस वंश की रानी थी? तो ये चौहान वंश की रानी थे, लेकिन विवाह हुआ था उनका सिसोदिया वंश के राजा से। 19 नंबर क्वेश्चन, यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं। नाइनटीन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे है? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। बंगाल के प्रसिद्ध संत थे चैतन्य महाप्रभु। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह किए थे। गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो ये कृष्णदेव राय थे। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष था? तो रायचूर दोआब को लेकर संघर्ष था। और सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री ये कौन था? तो सर्वप्रथम जो आए थे वो निकोलो कॉन्टी आए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महानवमी डिब्बा को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? तो ये डोमिंगोज पेइस संगम वंश के संस्थापक थे। संगम वंश के स्थापक हरिहर बुक्का थे। यही जो हैं विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? राय। और कृष्णदेव राय किस वंश के राजा थे? तो कृष्णदेव राय तुलु वंश के राजा थे। तुजुके बाबरी किस भाषा में है? तुर्की, जो बाबर रचना किए थे। और अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबरनामा जो है वो अबुल फजल ने लिखा था, जो 3 भाग में था।
नेक्स्ट है ऐन अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है? तो मैंने पहले भी बताया कि ये तीसरा खंड था, तो ये तीसरा हो जाएगा। तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में। और मुगल वंश का स्थापना 1526। थैंक यू।